हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन की, तो पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का एक फेज कंप्लीट हो चुका है जो लेटरल एंट्री वालों ने दे दिया, जो 12th बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। 22 तारीख को एग्जामिनेशन है बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10th बेसिस पे, जो डिप्लोमा 3 साल का होता है। जब एग्जामिनेशन हो जाता है, जब रिजल्ट आती है, उसके बाद बंदों के दिमाग में एक उधेड़ बुन रहता है कि सर क्या किया जाए, कौन सा ब्रांच लिया जाए। क्योंकि देखो, कॉलेज जो है, कॉलेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है ब्रांच। तो कौन सा ब्रांच लिया जाए सर, कौन सा ब्रांच अभी चलन में है फिलहाल, और ऐसा ब्रांच ना हो जो आज हमने ले लिया लेकिन 4 साल के बाद उसका डाउनफॉल आ जाए। क्योंकि जब तक हम बाहर डिप्लोमा करके निकले, तब तक में पता चला कि वो ब्रांच जो है उसका एग्जिस्टेंस ही डाउन जा रहा है। तो बहुत ही सोच विचार के हमें एडमिशन लेना पड़ता है, हमें ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ता है। उसी के गाइडेंस के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूं। तो अगर आपको डिटेल जानना है कि कौन सा ब्रांच बेस्ट होगा, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। जब अभी वैसे रिजल्ट आई नहीं है, जब रिजल्ट आएगी तो फिर हम लोग रैंक डिस्कशन भी करेंगे कि कब क्या कैसा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा कॉलेज थोड़ा सा डिग्रेड है, ये सब बातें करेंगे। आज फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा स्ट्रीम्स की। अगर हम बात करें डिप्लोमा में सर कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं, तो डिप्लोमा में होते हैं सिविल ब्रांच, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ये 3 ब्रांच को बेसिकली कहा गया कोर ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो केमिकल भी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल ब्रांच भी है, ऑटोमोबाइल के बारे में आपने जाना होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसमें लोग ले सकते हैं। मेन जो लोग लेते हैं ब्रांच, वो या तो सिविल लेते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल लेते हैं, या तो मैकेनिकल लेते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस या आईटी ले लेते हैं। इसके बाद अगर बच गया हमें करना ही है डिप्लोमा, तो अदर ब्रांचेस की तरफ बंदे मूव करते हैं। ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेस का हमने जिक्र किया जहां पे आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं, जो कि खड़े हैं हमेशा कि अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको रिक्रूट करने के लिए, आपको लेने के लिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रांचेज हैं। धीरे धीरे करके हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा कि कौन सा ब्रांच की तरफ मूव किया जाए, किस ब्रांच की तरफ मूव किया जाए। फिलहाल अगर हम कोर सेक्टर्स की बात कर लें आपसे, तो हमने कहा कि सिविल चॉइस में होता है बंदों के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चॉइस में होता है, इलेक्ट्रिकल भी चॉइस में होता है, केमिकल ऑटोमोबाइल जो है वो आपका सेकेंडरी चॉइस जाता है बेसिकली, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है, हल्का सा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि बंदे नहीं लेंगे। कंप्यूटर साइंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा चलन में है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं। ठीक है, जब बंदे 10th क्लास करके जाते हैं, 12th क्लास, तो सोचते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कहलाएं। तो कंप्यूटर साइंस का रुझान थोड़ा सा ज्यादा है मार्केट में। अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब भी ज्यादा है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगर हम आगे की बात करते हैं तो वैकेंसीज की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि जब हम जॉब सर्च करते हैं तो पहला हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब की। इसके बाद हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स पे। अगर हमने कोर ब्रांच ले रखा है, हमने मैकेनिकल ले रखा है, इलेक्ट्रिकल ले रखा है, सिविल ले रखा है, तो हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम सरकारी जॉब में जाएं, हम गवर्नमेंट जॉब करें। तो सर क्या गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी आती है? हमने बोला यस, आती है, बहुत अच्छी वैकेंसी आती है। अगर हम एग्जामिनेशंस की बात करें तो सबसे फेमस एग्जामिनेशन अगर इंजीनियरिंग साइंस के लिए बात करते हैं तो वो है एसएससी जेई, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों के लिए वैकेंसी आती है। वो है आपका एसएससी जेई। एसएससी जेई का एग्जाम हर साल होता है और हर साल वैकेंसी आती है। ठीक है, कभी 1300 भी वैकेंसी आई है, कभी 2200 भी वैकेंसी आई है, कभी 900 भी वैकेंसी आई है। लेकिन वैकेंसी जो है वो हर साल जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है, लेकिन वैकेंसी हर साल आती है, हर साल इसका एग्जामिनेशन होता है।
ठीक है। एसएससी जेई की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो एग्जामिनेशन होते हैं, दोनों सीबीटी हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए, दोनों सीबीटी हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। लेकिन क्या है कि इसके बाद आपका डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होता है, कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। अगर हम इस बार की बात करें जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है एसएससी जेई का, इसमें टोटल 968 सीट्स आई थी, टोटल 968 सीट थे। ठीक है। इसमें अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल के लिए टोटल सीट थे 788 प्लस। एक्चुअली स्टार मार्क्स आपको प्लस इस साइन इस कारण से दिख रहा है क्योंकि कुछ जो ब्रांचेस थे, जो कुछ डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने अपना सीट डिक्लेयर नहीं किया था, इसी कारण से वहां पे प्लस साइन आपको दिख रहा होगा कि हो सकता है कि इन फ्यूचर थोड़ी बहुत सीट जो है वो इंक्रीज कर जाए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 165 प्लस सीट थे। ठीक है। और अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में 52 प्लस सीट थे। एसएससी जेई की बात हो रही है, बात चल रही है अभी एसएससी जेई की, ध्यान रखिएगा, एसएससी जेई की। इस एसएससी जेई के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है। अब मैकेनिकल वाले सोचेंगे सर मेरे लिए तो सिर्फ 52 सीट्स थे, अब इसमें हमारा क्या होने वाला है? तो सिर्फ एक एग्जामिनेशन नहीं है, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन है, स्टेट जेई है, सेंट्रल जेई है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा था आपका डीआरडीओ। ठीक है। डीआरडीओ की बात करें अगर तो डीआरडीओ में सितंबर 10 में 1075 टोटल वैकेंसी आई थी, टोटल 1075 वैकेंसीज थी। ठीक है। अब इस 1075 वैकेंसीज की अगर बात करेंगे तो यहां देखिए मैकेनिकल के 294 सीट्स थे, 294 सीट थे। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में कम और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा वैकेंसीज होती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज होती हैं। कितनी वैकेंसी थी? लगभग 167। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो उनके लिए 192। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं तो दैट वाज 68। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए हम बात कर रहे हैं तो दैट वाज 68। सिविल के लिए बात करें तो थोड़ी सी वैकेंसी इसमें कम थी। अब सिविल वाले टेंशन वाले सर डीआरडीओ में वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है। किसी के लिए आपका डीआरडीओ में ज्यादा है, किसी के लिए बार्क में ज्यादा है, किसी के लिए एसएससी में ज्यादा है, किसी के लिए स्टेट जेई में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी ऑलमोस्ट ऑल बात करें तो सबके लिए निकलती है, बशर्ते आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की तो 35 वैकेंसी थी, मेटलर्जी के लिए 21 वैकेंसी थी, टेक्सटाइल के लिए 5 वैकेंसी थी, और अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसके लिए टोटल 15 वैकेंसीज थी। मतलब कहें कि ऑलमोस्ट ऑल हर एक ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ तो था गवर्नमेंट के पास में। ठीक है। यह कहानी थी डीआरडीओ 2023 की। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक मींस नंबर ऑफ वैकेंसीज, माने ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी बार्क में। ठीक है। बार्क स्टाइपेंड ट्रेनिंग का, इसमें 1216 टोटल वैकेंसीज थी। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी थी मैकेनिकल ब्रांच के लिए, दैट वाज 328, 328 वैकेंसी थी। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो 144 थी, कम्युनिकेशन के लिए बात करें तो 98 वैकेंसी थी, सिविल के लिए बात करें तो 62 वैकेंसी थी, अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस तो 33 वैकेंसी थी, अगर मेटलर्जी की बात करें तो 5 वैकेंसी थी, ऑटोमोबाइल में 4 वैकेंसी थी, और केमिकल के लिए भी 171 वैकेंसी थी। तो ये कहानी थी बार्क की। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएसयूज होते हैं। अगर हम सारे पीएसयूज का डिस्कशन करना स्टार्ट करें तो ये नॉन स्टॉप डिस्कशन चलते जाएगा। ठीक है। मतलब मैराथन ऑफ पीएसयूज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चलेगा ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इतने डिटेल्स की बात तो अपने को करनी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज हैं अगर हम बात करें इसमें, जैसे आप बात करें तो एसएससी जेई है, डीएमआरसी जेई है, ठीक है, यूपीएमआरसी है, आरआरबी जेई है जिसकी वैकेंसी अभी आने वाली भी है इस साल के लिए। इसके बाद एसएससी भी जेई है। इसके बाद बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी है। इसके बाद बात करेंगे बीटीएस जेई है, बार्क है, डीआरडीओ है। इसके बाद बहुत सारे मिनी रत्ना, महारत्ना है, सेल है, भेल है, गेल है, बहुत सारे वैकेंसीज हैं। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर्स के बाद अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जैसे जिंदल है,
टाटा है, अडानी है, रिलायंस है, यहां पे भी बल्क में वैकेंसीज निकलती, वेदांत है, बल्क में वैकेंसीज निकलती है कोर ब्रांचेस के लिए। अगर हम बात करें सीएसआईटी डिपार्टमेंट की तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, ठीक है, माइंट्री है, महिंद्रा है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक। तो मीन्स नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब्स वैकेंसीज हैं। तो ब्रांच सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि जो कोर ब्रांचेज हैं इंक्लूडिंग सीएस एंड आईटी, अगर आप बात करें सीएस आईटी कोर ब्रांच में नहीं आता है, तो अगर आपको ये ब्रांचेस मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका लाइफ जो है वो सेट है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लाइफ बर्बाद है। हर मैंने आपको दिखाया ना कि हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वैकेंसीज तो रहती है। सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट के मेरिट, स्टूडेंट के मेहनत पे। आप कितना मेहनती हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, इनका सारा खेल है। अब अगर हम बात करें इजी प्रैप की, तो इजी प्रैप जो है ये आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ एक नया कोर्स लेके आ रहा है आपके लिए। जैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम लोग कुछ क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपके सेमेस्टर के लिए। क्योंकि देखो बेसिक बात क्या होती है कि पहले तो हम सेमेस्टर जैसे तैसे करके पास करते हैं, ठीक है, बस जस्ट क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं कि अब हम जेई बन जाएं। बहुत टफ काम है, क्योंकि जब हमारा बेस ही हिला हुआ है तो अब हम ऊपर मंजिल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग इमारत बनानी है तो उसके लिए बुनियाद जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। ये बुनियाद मजबूत करने का काम इजी प्रैप ने अपने कंधे पे रखा है। अगर आप बात करें कि सेमेस्टर के प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे किया जाए, तो आप हमारे साथ जुड़िए, इजी प्रैप के साथ जुड़िए। अब ये इसमें हम क्या कोर्स फीचर्स दे रहे हैं अगर हम बात करें तो बेसिकली हम लोग इस बार लाइव कोर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। लाइव कोर्स की फीचर्स क्या क्या हैं अब ये जानिए ध्यान से। अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होंगे। मतलब जब अभी मैं पढ़ा रहा हूं, सपोज आपको कोई सब्जेक्ट, कोई भी XYZ सब्जेक्ट, तो अभी आप लाइव देख रहे हैं, क्लास में हमारे साथ हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफलाइन फीलिंग आएगी आपको। इसके बाद अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज 2 घंटे के बाद आपको लगता है नहीं सर का लेक्चर मुझे फिर से देखना है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आप उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई कोई लिमिटेशंस नहीं है कि एक लेक्चर को आप सिर्फ 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जो क्लास लिए जाएंगे आपको वो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैकल्टी, किसी को भी हमने बुला लिया कि सर सब्जेक्ट पढ़ा लो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होंगे वही पढ़ाएंगे। क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे आपको जो जिसमें क्वालिटी होंगी, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे कि ये जो आपके जो कंटेंट होंगे ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेंगे। जितने कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का अभी हमने देखा है, इस एग्जामिनेशन के लिए भी ये काफी हेल्पफुल कंटेंट होंगे आपके लिए। फिर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो रनिंग क्लासेस चल रहे हैं उसके पीडीएफ जो हैं वो आपके ऐप पे अपलोड हो जाएंगे आपके लेक्चर के साथ में। इसके बाद डाउट सेशन होंगे, ठीक है, जो आपके डाउट्स होंगे वो डाउट सेशन लिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के आपके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो आपके फैसिलिटीज हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। तो इसी कारण से बोला गया क्या कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अब दोनों साथ साथ। मतलब आपको सेमेस्टर के लिए अलग, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहें तो एक साथ इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो प्राइस रखा गया वो बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है। ये ऑफर्ड प्राइस है आपका 999। ये आपका ऑफर्ड प्राइस जो रखा गया है ये आपका रखा गया है 999। आपको करना क्या है, इजी प्रैप ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाके आप इजीली कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इजी प्रैप ऐप डाउनलोड कर ही लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे वहां पे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, सपोज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 7014639318, जो कि आपका यहां पे डिस्प्ले भी हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, आप यहां पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन कोर्स से रिगार्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आएगी, अभी तो रिजल्ट आई नहीं है, अभी तो अगर बात करें 10th पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन नहीं हुआ। जैसे एग्जामिनेशन हो जाएगी, जैसे ही लैटरल एंट्री का रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम कॉलेज का एनालिसिस लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।